ओके, कल हमने वो पैटर्न, अभी पिछली वीडियो में हमने वो वाले पैटर्न प्रिंटिंग कहते हैं। तो देखो सुनो, उसमें बेसिकली क्या होता है उसको, अब देखो मे भी शायद मैं सही हूं या नहीं हूं, लेकिन उसको स्क्वायर पैटर्न कहते हैं। ठीक है, मतलब तुमने यही वाला पैटर्न प्रिंट किया था ना, जैसे तुमने स्टार स्टार स्टार, फिर स्टार स्टार स्टार, राइट, फिर स्टार स्टार स्टार, ये वाला पैटर्न प्रिंट किया था तुमने। फिर तुमने ये वाला पैटर्न किया था 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये एक स्क्वायर टाइप का बन रहा है, राइट। तो इसलिए इसको स्क्वायर पैटर्न कहते हैं कुछ लोग, राइट। बट तुमको इसके नेम वेम से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को तुमको एक चीज बतानी थी, इसको एक बार फिर से करना है, ठीक है। स्क्वायर पैटर्न को, ठीक है। अब तुमको ये वाला कोड आता है, तो एक बार देखो, मैं कहूं या ना कहूं तो तुमको अगर पता पड़ जाए ना भाई कि मैं कौन सा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, तो एक बार उसको ट्राई कर दिया करो, ठीक है। और नहीं बने तो भाई मैं तो तुमको बता ही रहा हूँ, ठीक है। ओके सुनो, अभी तुम सबसे पहले वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इंट आई ले लेते हैं, राइट। तुमको पता ही क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिक सी बात है, फॉर लूप लग रहा है और नेस्टेड वाला फॉर लूप लग रहा है। एक के अंदर एक लग रहा है, आई बराबर 1 से चालू हुआ, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू तुम्हारा, मैं 3 तक करवा रहा हूँ, तुम एन तक भी करवा सकते हो, अभी वो वाला भी क्वेश्चन देख लेंगे। और यहाँ पर तुम जाओगे और एक और फॉर लूप लगाओगे इसके अंदर, जिसको मैं बेसिकली, अब यहाँ पर मैं आई ले सकता हूँ, लेकिन तुम अच्छे कोडर हो तो तुम यहाँ पर जे लोगे, क्योंकि तुम्हारा कोड लोगों को रीडेबल होना चाहिए, लोगों को समझ आना चाहिए, राइट। तो तुम इसको भी जे बराबर 1 से स्टार्ट करोगे। जे तुम्हारा, जे जो है वो तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू कितना जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 3 जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा जे प्लस प्लस हो जाएगा। और तुमको बेसिकली कुछ नहीं करना है, तुमको यहाँ पर प्रिंट एफ में तुमको स्टार पैटर्न प्रिंट कर रहे हो अभी के लिए तुम, ठीक है। स्टार लगाना है, और जैसे ही तुम्हारा ये वाले लूप का काम हो जाएगा, यानी तुम्हारा स्टार 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 आ जाएगा, तुमको फिर नेक्स्ट लाइन से करना है। तो उस वजह से तुम इस फॉर लूप के बाहर प्रिंट एफ में ये करवा सकते हो, राइट। अब देखो, लाइक देखो, अब मैं शायद तुमको समझ में नहीं आ रही होंगी चीजें, तो तुम मेरे को बता देना भाई, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जब मैं ड्राई रन करूँ तो एक बार थोड़ा सा ना यार, ऐसे थोड़ा ट्राई कर लिया करो उसको, एक बार खुद से करने का, ठीक है। ठीक है, अब इसको तुम प्रिंट करवाओगे, सो होप ये चल जाना चाहिए। हाँ ठीक है, ये वाली चीज तुम्हारी चल गई, ठीक है। मैं इसका ड्राई रन करके तुमको कल बता चुका हूँ। अब सिमिलर पैटर्न में अगर तुमको कोई बोले कि भाई तुमको एन यूजर से लेना है, यानी नंबर ऑफ लाइंस तुमको यूजर से लेनी है, तो तुम आराम से कर लोगे ना। तुम यहाँ पे लिखोगे इंट एन, राइट, और यहाँ पे तुम लिखोगे प्रिंट एफ, और यहाँ पर तुम लिखोगे एंटर एन, ठीक है। मैं अभी के लिए ऐसी पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ बिल्कुल, अभी के लिए तुम समझ जाओ, राइट। और यहाँ पर तुम क्या करते हो, यहाँ पे परसेंट डी लेते हो, क्योंकि एन तुम्हारा इंटीजर में, कॉमा में तुम एड्रेस ऑफ एन देते हो। एड्रेस कैसे देते हो, एंड लगा के एन। ओके, बहुत ही बढ़िया। और तुम यहाँ लूप जो है तुम्हारा 3 से हटके एन तक चलेगा, और अंदर वाला लूप भी तुम्हारा एन तक चलेगा, और यहाँ पर तुम्हारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब देखो, लेट से तुमको 5 लाइन चाहिए, तुम यहाँ पे 5 लिखोगे, और तुम्हारा ये 5 बार स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। अब देखो, मैं तुमको एक बात बताऊंगा, अभी तुमको स्क्वायर, तुमको पता है अंदर ही अंदर ही स्क्वायर है, लेकिन तुम कहोगे भाई कि नहीं नहीं स्क्वायर नहीं है। तो लो भाई, मैं यहाँ पे एक स्पेस दे दिया एक्स्ट्रा, तो ये तुम्हारा एंटर नंबर ऑफ लाइंस, यहाँ पे मैं लिखा 5, तो अब तो तुमको दिख रहा है ना ये स्क्वायर है, राइट। इतनी बात तुम समझ गए, तुम इसका भी ड्राई रन कर लोगे, है ना। बट अब अगर तुमको कोई बोले कि भाई तू ना स्क्वायर प्रिंट मत कर, तू रेक्टेंगल प्रिंट कर, समझ रहे हो ना, कि तुमको कोई बोले कि अच्छा ठीक है, कॉलम वाइज तो 5 स्टार होने चाहिए, लेकिन रो वाइज 4 होने चाहिए, तो तुम बेसिकली ये करोगे। मैं तुम्हें अभी इसका ड्राई रन करके बताऊंगा, लेकिन ऊपर ऊपर से बताऊंगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, तुमको समझ रहे हो ना, ये इतनी बड़े इसका ड्राई रन करना। ओके ओके, 1 2 3 4 5, ये तुम्हारा रेक्टेंगल प्रिंट हो गया, ठीक है। ऐसे में होगा, ऐसे में रेक्टेंगल। तुम यहाँ पे अभी देखोगे ना, अभी मैं 5 लिखूंगा, तो देखो सुनो, यहाँ पे तुम्हारे 4 आए, और यहाँ पे तुम्हारे 1 2 3 4 5 लाइन आई, ठीक है। चलो ठीक है, इसका भी एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। कोई बात नहीं भाई, नहीं आता है समझ तो धीमे धीमे आ जाएगा, ओके। ठीक है, अभी ये वाले क्वेश्चंस बाद में देखेंगे, ये पहले इसको देखते हैं इधर पे हो क्या रहा है। ठीक है सुनो, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कोड होगा, यहाँ पे तुम्हारा, अच्छा ठीक है सुनो, अभी मैं तुमको एक बात आज फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, मतलब वही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा आज शायद अच्छे से समझ आ जाए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए तुम देखो, तुमने आई वेरिएबल क्यों बनाया, जे वेरिएबल क्यों बनाया, एन वेरिएबल क्यों बनाया, ये तुमको समझ में आता है, राइट। और तुमने यहाँ से एन तक का ले लिया, तो आई होप कि तुमको यहाँ स्कैन एफ तक की चीजें आती हैं, राइट। अब तुम्हारा लाइन ऑफ कोड मूव किया फॉर के ऊपर, फॉर के ऊपर क्या, अभी तुम्हारा आउटर लूप है, आउटर लूप में तुम्हारा आई बराबर 1 है, ठीक है। अब एक बार ध्यान से समझना भाई कि मैं तुमको कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। इसका ट्राई रन कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। देखो यार, तुमको बोर करेगा, लेकिन यार अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर तुम खुद से कोड नहीं कर पा रहे हो, तो देखो पहले बार टेंशन मत लेना, और बाकी दूसरी चीजें थोड़ा सा बोर होगा, लेकिन तुमको जब समझ में आएगा ना, तो तुम ऐसे 50 क्वेश्चन कर लोगे, एडवांस वाले भी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अभी के लिए तुम्हारा आई बराबर 1 है। अब लाइन ऑफ कोड तुम्हारा मूव कहाँ किया, सुनो एक चीज और सुनो यार, देखो सुनो, इस फॉर लूप के अंदर दो चीजें हो रही हैं, एक ये वाली चीज हो रही है, और दूसरी ये वाली चीज हो रही है। अब तुम्हारा लाइन ऑफ कोड कहां पर मूव करेगा, अब तुम्हारा लाइन ऑफ कोड इस वाले स्क्वायर पे मूव करेगा, समझ, ये जो हाईलाइटेड वाला है ना, अब तुम्हारा इस वाले डब्बे पे मूव करेगा, इस वाले स्क्वायर पे। जब इसका काम हो जाएगा तो इस वाले पे मूव करेगा, अभी यहाँ पे, राइट। अब मैं इसका एक बार लाइन ऑफ कोड कॉपी कर लेता हूँ,
और तुमको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है। ओके सुनो, अभी मैं जहां तक इसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ वहां तक करूँ, क्योंकि मैं इससे ज्यादा इस पेज पे कॉपी नहीं कर सकता, नहीं तो तुमको दिखेगा नहीं, मेरे को छोटा करना पड़ेगा इसका टेक्स्ट, ठीक है। तो अभी के लिए तुम समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। तुम्हारा फॉर लूप चला, जे बराबर 1 से स्टार्ट हुआ। अभी तुम्हारी जे की वैल्यू कितनी है, इधर पे तुम्हारा जो जे है, यहाँ पे तुम्हारे जे की वैल्यू जे बराबर 1 है यहाँ पे, राइट। ओके, अब लाइन ऑफ कोड कहां पर मूव किया, फॉर लूप के अंदर क्या है, जे बराबर तुम्हारा 1 है, 1, ठीक है। अब वो इधर पे गया, किधर पे गया, वो इधर पे गया, और यहाँ पे देखा क्या जो मेरा जे है, क्योंकि एन की वैल्यू को अभी के लिए मैं एन की वैल्यू को 3 ले रहा हूँ, एन बराबर 3 है मेरा, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए जे के अंदर गया, ये बोला, ये क्या बोला इससे, ये बोला कि जो तुम्हारा जे है, जो तुम्हारा 1 है, क्या वो n-1 के बराबर या उससे छोटा है। तो जे तुम्हारा कितना है, 1 है, और n-1 तुम्हारा 2 होगा, तो 1 तो 2 से छोटा है ना, तो ये वाला लाइन ऑफ कोड रन कर जाएगा, यानी ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज तुम्हारी रन कर जाएगी, प्रिंटफ की चीज, ठीक है। ये वाली बात भी तुम समझ गए। यहाँ पे जो तुम्हारा n है ना, n बराबर ओ माय गॉश, एन बराबर यहाँ पे तुम्हारा 3 है, राइट। ओके, तो ये वाला कोड तुम्हारा रन कर जाएगा, हाँ कर जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, एक स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये तुमको दिख रहा हो या नहीं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। स्टार पे जाओ, इसका कोड उठाओ, इधर पे जाओ, और इसको मैं 180 पिक्सल कर देता हूँ, अगर हो रहा है तो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तुमको दिख रहा है, ठीक है। ओके, अभी तुम्हारा एक स्टार प्रिंट हो गया। अब ये लूप तुम्हारा वापस से चला, ठीक है। अब इसने जे की वैल्यू को क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जे प्लस प्लस हो रहा है, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जे की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारी कितनी हो गई, जे की जो तुम्हारी वैल्यू है ना, वैल्यू वो तुम्हारी होगी जे बराबर 2। क्या ही हो रहा है भाई, इधर पे जाओ टेक्स्ट पे, इधर पे जाओ, इसको मीडियम रखो, लार्ज रखो बस, और इतना रखो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे तुम्हारा जे बराबर कितना हो गया, जे बराबर 2 हो गया ना। अब देखो, अब ये इधर पे गया, ये इससे बोला, ये इससे बोला कि भाई जो मेरा जे है, यानी जो मेरी 2 वैल्यू है, वो अब n-1 तो तुम्हारा 2 ही है ना, मैं यहाँ पे वो भी चीज लिख देता हूँ भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। n-1 तुम्हारा 2 है, ठीक है। अब जो तुम्हारा जे है, तुम्हारा जो जे है वो गया, वो बोला कि 2 जो है वो 2 से छोटा या बराबर है, तुमने कहा छोटा तो नहीं है, बराबर जरूर है, तो ये वाली चीज तुम्हारी फिर से चल जाएगी। तो ये जो तुम्हारा स्टार है ना, ये यहाँ पर फिर से मूव कर जाएगा, कर देंगे ना भाई। ओके, ओके, अब क्या यहाँ पर ये वाली चीज पॉसिबल है कि तुम्हारा जे बराबर 3 हो जाए, पॉसिबल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि वो चेक करा यहाँ पर, वो बोला कि जो मेरा 3 है वो मेरा 2 से ना ही छोटा है ना 2 के बराबर है, तो ये वाली कोड तुम्हारा चलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे स्टार प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। अब इसका काम खत्म हुआ, अब इसका काम खत्म हुआ, ये फॉर लूप खत्म हुआ। अब कोड तुम्हारा कहाँ पर मूव किया, कोड तुम्हारा इस प्रिंट वाली चीज, सॉरी यहाँ पर नहीं, कोड तुम्हारा इस वाले डब्बे पे मूव किया, ये जो हाईलाइट किया ना जिसको मैं, इधर पे मूव किया। इसने क्या बोला कि जैसे ही ऊपर वाले डब्बे का काम खत्म हो जाए, यानी जैसे इस फॉर वाले का काम खत्म हो जाए, तुम प्रिंट करवा देना नेक्स्ट लाइन। तो यहां से तुम्हारा नेक्स्ट लाइन में आ गया। नेक्स्ट लाइन को देखो, मैं इससे दर्शा रहा हूं, तो तुम समझ जाना, ठीक है। ओके, अब तुम्हारे एन की वैल्यू, ओके सॉरी सॉरी, अब तुम्हारा आई जो तुम्हारा 1 था, अब आई प्लस प्लस हुआ, जैसे लूप का काम खत्म हुआ, आई तुम्हारा 2 हो गया ना। ओके, अब तुम देखे, अब तुम गए, तुम बोले कि जो मेरा 2 है, ओके कोई बात नहीं, सॉरी, अब ये 2 हुआ, अब ये इसके अंदर मूव किया, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंडीशन चेक की इसने, इसने बोला आई बराबर 2 मेरा एन बराबर 3 से छोटा है, बराबर है, उसने कहा हाँ छोटा है, तो ठीक है, वो अब इस पे गया। अब फॉर को अब ये वापस ये चीज चली, यहाँ पे तुम्हारा समझ रहे हो, सेम कहानी रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे तुम्हारा जे बराबर 1 हुआ, फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, एक स्टार प्रिंट करवा लो, तो उसने यहाँ पे स्टार लिखवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे गया, तो ये वाली कंडीशन भी चेक हुई, तो सिमिलर पैटर्न में उसने यहाँ पे स्टार प्रिंट करवा दिया। अब वो यहाँ पे गया, यहाँ पे तो जे बराबर 3 हुआ, उसने कहा ये तो रन नहीं करेगा, तो फिर इसका काम खत्म हुआ। अब यहाँ पे आया तो नेक्स्ट लाइन लगी, अब नेक्स्ट लाइन लगी तो ये यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लग गई। अब सिमिलर पैटर्न में जो चीजें यहाँ पर थी वही चीजें यहाँ पर हो गई। जब तुम्हारा आई बराबर 3 हुआ ना, तो उसने चेक किया, वो बोला कि मेरा 3 जो है, जो मेरा 3 है वो मेरा एन, जो एन की वैल्यू भी तुम्हारी 3 है, तो 3 मेरा 3 से छोटा है, बराबर से छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है, तो ये वाली चीज फिर से रन करी, तो जो ये डब्बा है फिर से रन किया, यानी कि तुम्हारी ये चीज भी करी, ये चीज भी करी। तो यहाँ पे एक स्टार था, अब एक और आ गया, ओके। और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन तो लग ही गई, क्योंकि प्रिंटफ में ये है, तो यहाँ पे तो लग ही गई, लग ही गई, राइट। ये वाली चीज भी तुम समझ गए। अब क्या हुआ, आई बराबर 4 हुआ, तो उसने देखा कि भाई ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, यानी कि मेरा एन 3 है, और उस तुमने बोला था यहाँ पर कि जो मेरा आई है जिसकी वैल्यू 4 है वो मेरा 3 से छोटा है, बराबर है, उसने कहा नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो कोड है ना भाई, ये अगर ये वाली चीज नहीं चली ना, जहाँ पे जो जैसे एरो को मैं हाईलाइट किया हूं ना, वहां पे देखो, अगर ये वाली चीज नहीं चली ना, तो फिर ये पूरा का पूरा लाइन ऑफ कोड ही रन नहीं करेगा, ठीक है। देखो मैं अच्छे से ड्राई रन कर दिया भाई इसका। अब होप तुमको समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, सीख जाओगे भाई आराम आराम से। अभी तुमको ये वाला रेक्टेंगल वाला पैटर्न देखो, समझ में आ गया ना। इसको हटा के एथे रख दो, और एन हटा के एथे रख दो, ठीक है। आगे नहीं, ये वाली बात समझ में। अब सिमिलर पैटर्न में क्या तुम
जो 1 2 3 वाला क्वेश्चन था उसको कर लोगे तो देखो एक बार पॉज कर लो और एक बार ट्राई कर लो, अगर नहीं होता है तो देखो मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली कोड में कुछ चेंज नहीं करूंगा, मैं जस्ट इसकी जगह पर ना जे कर दूंगा, तो मेरा पैटर्न क्या है, 1 2, नेक्स्ट लाइन में 1 2, उसके बाद 1 2, ठीक है। तो ये तुम्हारे थे एकदम बेसिक सी क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ ना, सॉरी यार ये जे नहीं आना चाहिए यहाँ पे परसेंट डी आना चाहिए, क्यों, क्योंकि जे तुम्हारा इंटीजर है, कॉमा में तुम जे दे दोगे। यहाँ पे तुम मान लो 5 कर रहे हो, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और देखो ये 1 2 3 4 तक गया, और ये तुम्हारी लाइंस कितनी है, 1 2 1 2, 1 2 3 4 5, राइट। ओके बढ़िया है। अगर तुम यहाँ पे 2 लिखते, आई एम सॉरी, अगर तुम यहाँ पे 3 लिखते कि मेरे को 3 तक चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 2 1 2 1 2 आ जाता, 1 2 1 2 1 2 आ गया। ठीक है, ये वाली बात तुम समझ गए। अब करते हैं आज के क्वेश्चंस की बात, ठीक है। ये तुम स्क्वायर पैटर्न भी समझ गए, और ये तुम्हारा बेसिकली कौन सा पैटर्न है, ये तुम्हारा है रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है। अब तुम स्क्वायर पैटर्न समझ गए, तुम रेक्टेंगल पैटर्न समझ गए, तो अब ट्रायंगल वाले पैटर्न की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका बेसिकली क्या सिस्टम है, तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है। एक बारी अगर तुमको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो एक बारी ट्राई कर लेना, ठीक है। यहाँ से हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल पैटर्न की, ठीक है, बढ़िया। ओके, तुमको मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इस चीज को मैं इस चीज को मैं हटा देता हूँ पूरा, ठीक है ना। ये पूरी चीजों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको भी हटा दो, ये लाइंस को हटा, ठीक है, ओके। अभी तुमको ये वाला क्वेश्चन करना है, ये होता है तुम्हारा ट्रायंगल पैटर्न। अभी के लिए तुम फर्स्ट वाले पे ध्यान रखो, क्या तुम इसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, कोशिश कर लो, अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। देखो सुनो, मैं इसमें बेसिकली क्या लूंगा, मेरे को पता है 2 लूप्स लग रहे हैं, तो मैं सबसे पहले इंट आई और इंट जे को तो मैं दे के ही रखूंगा, ठीक है, ठीक है। अब तुम गए, तुमने सबसे पहले फॉर लगाया। अब तुमको एक बात देखो, एक बात ऑब्जर्व की होगी तुमने, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा आई बराबर 1 है, आई ये थे तुम्हारा, और काउंट तुम्हारा 3 तक जाएगा, क्योंकि मैं जस्ट 3 लाइन्स प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो बाहर वाला लूप है ना, ये तुम्हारा कॉलम को इंडिकेट करता है, यानी कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन को इंडिकेट करता है। और जो तुम्हारा इसके अंदर वाली चीज है ना, वो तुम्हारी ऐसे 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 चलती है, तुमको इसको रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे दिमाग में आ जाती है चीज, और नहीं आती है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। तो इसके बाद फिर से फॉर लगाओगे, तुम यहाँ पे बोलोगे कि जे बराबर, मेरा तुम किससे स्टार्ट करो, यहाँ पर मैं जे बराबर आई से स्टार्ट करूंगा। अब क्यों करूंगा वो चीज तुमको समझ में आ रही है तो ठीक, नहीं तो मैं इसका ड्राई रन करूंगा तो वहां पे देख लेना। और जे मेरा वही लेस देन इक्वल टू 3 जाएगा, और यहाँ पे हर आइट्रेशन, इसको आई पता है क्यों लेते हैं, आई का मतलब होता है आइट्रेशन, आइट्रेशन मतलब आइट्रेटर मतलब बेसिकली होता है जिसको तुम बार बार चेंज करते रहते हो, ठीक है। और जे का कोई मतलब नहीं होता, जे को जस्ट हम जैसे आई को लेते हैं वैसे जे को ले लेते हैं, ठीक है, जे की वैल्यूज को बदलते हैं ना, तो इसलिए। ओके, ये तो थी फालतू की बात। अब काम की बात सुन लो, तुम यहाँ पे तुम जाओगे प्रिंटफ में, और यहाँ पे तुम स्टार प्रिंट करवाओगे, ठीक है। और जैसे ही तुम्हारा ये वाला खत्म होगा लूप, फिर तुम क्या करवाओगे, फिर तुम नेक्स्ट लाइन में चले जाओगे। अब देखो ये कोड इन माय ओपिनियन रन कर जाना चाहिए, इसको एक बार देखते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे हिसाब से क्या वही आएगा, स्टार, पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी लाइन में 3 स्टार, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं गड़बड़ करके यहाँ पे जी आएगा, ठीक है। देखो ऐसे छोटे मोटे एरर्स होते रहते हैं, तो जस्ट इग्नोर देम, सॉरी यार ये मैं उसका अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ठीक कर दिया, वहाँ पे मैं अगला क्वेश्चन कर दिया। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ट्रायंगल प्रिंट हो गया है ट्रायंगल प्रिंट। अब इसका एक बारी ड्राई रन कर लेते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, ठीक है। ओके, ठीक, ओके, ये तुम्हारा है लाइन ऑफ कोड, ठीक है। एक मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा, एक मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा, ठीक है। ये तुम्हारा लाइन ऑफ कोड है। अब देखो बेसिकली सबसे पहला ये वाली चीज चलेगी, यहाँ पे फॉर में क्या लिखा है, आई बराबर 1 से चालू करो, आई तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, यानी कि 1 तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 3 में आता है ना, आता है, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला कोड रन करो। अब ये वाला कोड क्या कहता है, अब इसके बाद तुम्हारी ये वाली चीज रन कर जाएंगी, ये वाली चीज तुम्हारी रन कर जाएगी, और जब ये वाली चीज का काम अगर इसका काम खत्म होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा ये रन कर जाएगा, है ना। अब देखते हैं, अभी तुम्हारा ये रन कर रहा है, ये फॉर चल रहा है, तो अब इसके बाद लाइन ऑफ कोड यहाँ पर मूव कर जाएगा, लाइन ऑफ कोड तुम्हारा इस वाले बॉक्स पे मूव कर जाएगा जिसको मैं हाईलाइट किया हूँ। अब बेसिकली इसमें क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। ओके सुन, ओके देखो सुन, जे बराबर 1 से स्टार्ट हुआ, जे तुम्हारा लेस देन इक्वल टू आई पे जा रहा है, और जे प्लस प्लस है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारी आई की वैल्यू अभी के लिए क्या है, आई की वैल्यू को छोड़ो, अभी यहाँ पे 2 वैल्यूज है, ठीक है। एक तो तुम्हारा है, इसको हटा देता हूँ, ओहो चला गया क्या। ओके सुन, अब यहाँ पे 2 चीज है। सबसे पहली चीज क्या है, जो भी तुम्हारा जे की वैल्यू, यहाँ पे तुमको पता है जे की वैल्यू मेरी 1 है, और मेरी आई की जो वैल्यू है वो अभी के लिए कितनी है, आई की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो उसने चेक किया जो मेरा जे है, क्या वो मेरा, जो मेरा जे है क्या वो मेरा
आई के लेस देन या बराबर है, तो तुमने कहा जे की वैल्यू भी 1 है, आई की वैल्यू भी 1 है, तो 1 1 के छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है, तो ये प्रिंट एफ के अंदर की जो चीज है ये रन कर जाएगी ना। तो तुम यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे स्टार प्रिंट करवा दोगे, ठीक है। अब इसका मैं टेक्स्ट बढ़ा के, इसका टेक्स्ट बढ़ा के इतना कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, ये वाली बात भी तुम समझ गए। ठीक है। ओके, अब इसके बाद ये, अब सुनो, अब क्या इसके बाद ये मूव करेगा अगली लाइन, सॉरी, अब ये इसके बाद जे की वैल्यू बढ़ेगी। देखो जे की वैल्यू बढ़ेगी तो, लेकिन ये तुम्हारा कोड रन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि मेरा जे बराबर कितना है 2, और आई बराबर मेरा अभी भी कितना है 1 ही है। तो वो गया, वो बोला कि जो मेरा जे है जिसकी वैल्यू 2 है, जिसकी वैल्यू 2 है, क्या मेरा 2 1 से, समझ रहे हो ना, जे तुम्हारा 2 है, आई तुम्हारा 1 है, तो बोले कि मेरा जो 2 है 2 मेरा 1 से छोटा है बराबर है, बोला नहीं है, तो ये वाला लाइन ऑफ कोड तुम्हारा इस जगह पे रन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसका काम खत्म हो फॉर लूप का। अब वो प्रिंट एफ में नेक्स्ट लाइन करवा रहा है, तो ये सीधा डायरेक्टली प्रिंट एफ पे जाके और जैसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब कोड तुम्हारा वापस से यहाँ पे गया, जहाँ पे जैसे arrow को मैं हाईलाइट करूँ वापस से फॉर पे गया। अब आई की वैल्यू जो पहले, आई की वैल्यू पहले कितनी थी, आई की वैल्यू पहले 1 थी ना, अब आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई, ठीक है। अब वो इसके अंदर गया, इसके अंदर गया, वो वही चीज करी, उसने बोला जे बराबर 1 है, आई बराबर मेरा 2 है, तो चेक किया क्या जो मेरा 1 है वो 2 से छोटा या बराबर है, वो बोला हाँ, तो उसके बाद ये प्रिंट के अंदर ये वाली चीज प्रिंट हो गई। क्या प्रिंट हो गया? तुम्हारा प्रिंट हो गया ये यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हुआ, ठीक है। ठीक है, अब तुम्हारा ये वाला रूल रन कर जाएगा, वो बोला जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू भी 2 है ना, तो ये वाला कोड तुम्हारा रन कर जाएगा, क्योंकि 2 2 से छोटा है बराबर में तो आई जाता है ना, तो ये वाला कोड भी तुम्हारा रन कर जाएगा। सही बात है। क्या जे की वैल्यू 3 होगी? तुम कहोगे जे की वैल्यू भाई 3 तो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ना, पर ना, पर ये रन नहीं करेगा तुम्हारा, क्यों? क्योंकि जे की वैल्यू तुम्हारी 3 है, आई की वैल्यू तुम्हारी अभी भी 2 है, तो बोलेगा कि जो मेरा ये वाली कंडीशन है, जो ये वाली देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वाले पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे वो क्या, यहाँ इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जे की वैल्यू 3 है, ठीक है, इमेजिन करना 3 मेरा 2 से छोटा या बराबर है, नहीं है, तो ये तुम्हारा रन नहीं करेगा। ओके, अब इसका काम खत्म हुआ, अब ये इस पे आया, ये क्या बोला, ये बोला कि भाई नेक्स्ट लाइन कर दो, तो नेक्स्ट लाइन कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारा लाइन ऑफ कोड यहाँ पर मूव किया, इस बार यहाँ पे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जिस एरो को, यहाँ पे मूव किया, तो जो आई की वैल्यू जो तुम्हारी पहले, पहले जो तुम्हारी आई की जो वैल्यू थी वो 2 थी, अब वो बढ़ के 3 हो जाएगी। ओके, अब ये फॉर लूप पे वापस गया, क्योंकि अब ये इस वाली, अब इधर पे लाइन ऑफ कोड तुम्हारा शिफ्ट हुआ, अब ये वाली चीज को रन करवाएगा, तो बोला कि जे की वैल्यू मेरी 1 है, आई की वैल्यू मेरी 3 है, तो कंडीशन मैच हुई कि जो मेरा 1 है वो 3 से छोटा है बराबर है, उसने बोला हाँ, तो फिर यहाँ पे तुम्हारा ये जो स्टार है ये तुम्हारा प्रिंट हो गया। सिमिलर वे में तुम्हारी ये वाली कंडीशन भी रन कर जाएगी, बस यहाँ पे आई की वैल्यू 3 होगी, तो चेक करेगा, बोलेगा 2 मेरा 3 से छोटा है बराबर है, वो बोलेगा हाँ है, तो तुम्हारा यहाँ पर ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, वो बोलेगा कि भाई जो मेरा जे की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू मेरी 2 है, तो वो बोलेगा कि मेरा 3 जो है वो 3 से छोटा है बराबर है, बोलेगा हाँ है, तो फिर यहाँ पर तुम्हारा एक और बार प्रिंट हो जाएगा। अब वो उसके बाद अगली बार फिर चलेगा, वो बोलेगा भाई कि जो मेरा जे की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू यहाँ पे 3 है, जे की वैल्यू तुम्हारी 4 हो गई, ठीक है। वो बोलेगा कि मेरा 4 जो है वो 3 से छोटा है बराबर है, बोलेगा नहीं है, नहीं है, तो फिर यहाँ पे ये प्रिंट होगा, नहीं होगा, तो ये तुम्हारा कट हो जाएगा। इस लाइन ऑफ कोड ये वाला खत्म हुआ, ये वाला खत्म हुआ, अब नेक्स्ट लाइन पे उसने बोला कि नेक्स्ट लाइन तो दे ही दे भाई, तो उसने नेक्स्ट लाइन दे दी। अब तुम्हारा कोड यहाँ पर हुआ, इस यहाँ पे जिस एरो को मैं हाईलाइट किया वहां पे तुम्हारा लाइन ऑफ कोड शिफ्ट हुआ, आई की वैल्यू 4 हुई। अब उसने देखा कि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि आई की जगह पर 4 है, वो बोलेगा 4 मेरा 3 से ना ही छोटा है ना ही बराबर है, तो ये इसके अंदर का जितना भी माल मसाला है ना भाई, वो पूरा का पूरा कट हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा लूप खत्म, और ये वाला जो आउटपुट में ये मैं दिखाया हूं ना पैटर्न, ये तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। देखो इसमें बहुत अच्छे से ड्राई रन कर दिया हूं, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा यार मैं नहीं करूंगा उतनी अच्छे से ड्राई रन, ठीक है। ओके, अभी तुम्हारा अगला क्वेश्चन देखो ये है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा ये है, ये वाला कौन सा वाला, ये थर्ड, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये थर्ड वाला, 1 1 2 1 2 3, इसको कर लोगे? देखो ड्राई रन नहीं करूंगा भाई अब, ठीक है, तुमको मैं रूड लगूंगा, लेकिन नहीं हूँ यार मैं रूड, मैं वैसे यार थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि उसको ड्राई रन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तुम होशियार हो, ठीक है, इसीलिए नहीं कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे बस तुमको इतना करना है और तुम्हारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा भाई। देखो 1 1 2 1 2 3, ठीक है, ये वाली चीज तुम कर लोगे। अच्छा, अब क्या तुम उल्टा स्टार पैटर्न प्रिंट कर सकते हो? ये भाई ट्राई कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और अब मैं अपना चालू करता हूँ माल, ठीक है। देखो सुनो, इसको भाई, इसको भी ट्राई रन करवाओगे क्या? अब जल्दी कर दूंगा, सुनो, लेकिन एक बार यहाँ से एक बार देख लेना, आई मेरा कहाँ से स्टार्ट हुआ। सॉरी। अच्छा, एक बात तो बताने भूल गया, अगर तुम यूजर से इनपुट ले रहे हो, मान लो तुम इंट एन ले रहे हो, ठीक है, तुमको नंबर ऑफ लाइंस यूजर से लेनी है, तो वो चीज तो कर लोगे ना भाई, या मेरे को करना पड़ेगा? कर ही देता हूँ यार, एंटर एन, ठीक है, लेकिन तुम ये चीज स्किप कर सकते हो, क्योंकि मेरे को लगता है तुमको ये चीज आती है, ठीक है,
यहाँ पे क्या मैं %d और यहाँ पर मैं दिया कॉमा और एड्रेस ऑफ n दे दूंगा मैं यहाँ पे। समझ गए ना भाई मैं क्यों दिया? अब तुम बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पर इनपुट कर दोगे और तुम्हारा बाकी लाइन ऑफ कोड एकदम सेम है, सेम टू सेम है। अब वो तुमसे पूछ रहा है तुमको कितनी लाइनें चाहिए, तुम बोलोगे भाई मेरे को 5 चाहिए, 5। तो तुमको देखो ये दे दिया 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है ना। और वही सिमिलर पैटर्न तुम स्टार के अंदर चाहते हो तो यार तुम स्टार के अंदर भी कर सकते हो। इसको यहाँ से काट दो, इस तरह पे स्टार लगा दो और इधर पे तुम इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, तो तुम्हारा स्टार पैटर्न भी प्रिंट हो जाएगा। अगर तुमको भाई चाहिए कि भाई 8 लाइन्स का कर दो तो देखो ये तुम्हारा हो गया स्टार पैटर्न प्रिंट। अब तुम क्या उल्टा स्टार पैटर्न प्रिंट कर सकते हो, यू इंट आई लूंगा मैं, इंट जे लूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई बराबर मेरा, आई बराबर तुम मेरा 3 से स्टार्ट करो। आई मेरा तुम ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना ले जाऊं मैं इसको, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ले जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरा आई माइनस माइनस हो जाएगा जो कि बहुत ही सिंपल बात है। ओके, अब यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं बोला जे, सॉरी यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं बोला फॉर जे बराबर मेरा, जे बराबर मेरा कहाँ से होगा, जे बराबर मेरा आई से होगा चालू, ठीक है। अब ये तुमको बताता हूँ क्यों, ड्राई रन करके बता दूंगा। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे बोला जे जो है मेरा, जे मेरा greater than equals to 1 तक जाएगा। जे को मेरा 1 तक ले जाओ, मतलब 3 से चालू करो 1 तक ले जाओ और हर आइट्रेशन में जे माइनस माइनस कर देना। और यहाँ पे तुम जब जाओगे तो यहाँ पे तुम प्रिंट एफ में गए, यहाँ पे तुम इसको बोले कि भाई मेरे को स्टार प्रिंट करवाने का है, तो तुम इसके अंदर स्टार दे दिए। और यहाँ पे तुम अगले पे गए, प्रिंट एफ में गए और यहाँ पे तुम बैकस्लैश n दे दिए। ओके, ओके, अब ये होप सो तुम्हारा कोड रन कर जाना चाहिए। ओके, ये तुम्हारा कोड रन कर गया, ठीक है। अब इसका देखो ड्राई रन करके मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ड्राई रन करके तुमको बता देता हूँ, ठीक है। अभी हम ये सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, समझिए ना तुम, ये तुम्हारा फर्स्ट है, ये तुम्हारा सेकंड है, ये सेकंड वाला कर रहे हैं। इसको एक बार ड्राई रन कर लेते हैं एक बार ध्यान से, ठीक है। ओके, सुनो 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 सुनो, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है। हम्म ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी तुम्हारा लाइन ऑफ कोड कहाँ पे है, यहाँ पे। अभी जिस एरो, अभी जहाँ पे मेरा एरो हाईलाइट कर रहा है ना, अभी इस फॉर के अंदर गया, वो बोला आई बराबर 3 है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कितना है, यहाँ पे तुम्हारा है आई बराबर 3, ठीक है। क्या जो तुम्हारा अभी यहाँ पे कंडीशन चेक बोला कि जो मेरा यहाँ पे कर्सर पॉइंटर यहाँ पे ध्यान दिया करो, ठीक है। जब मैं कंडीशन चेक करने को बोलूँ तो यहाँ पे ध्यान दिया करो ऑलवेज, ठीक है। अगर मैं इसकी कंडीशन चेक करने के बोलूँ इसके अंदर वाली ये वाली, तो यहाँ पे ध्यान दिया करो, ठीक है। अब वो बोला कि जो मेरा 3 है, 3 मेरा 1 से बड़ा या बराबर है, बोला हाँ, तो फिर यहाँ पर अब लाइन ऑफ कोड तुम्हारा इधर पे शिफ्ट हो गया ना, ठीक है। अभी तुम्हारा लाइन ऑफ कोड यहाँ पे शिफ्ट हो गया इधर पे, तो अभी जिस डब्बे को मैं हाईलाइट करूँ ना, अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब तो मेरी एक बात सुनो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, जे बराबर आई है, आई की वैल्यू भी तुम्हारी 3 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों चीजों, यहाँ पे जे बराबर तुम्हारा कितना है, जे बराबर तुम्हारा 3 है, 3 है। और यहाँ पे तुम्हारा आई बराबर भी 3 है, ठीक है। अब ये इस लूप के अंदर ये बोला क्या, जो मेरा 3 है, कंडीशन चेक करो। कंडीशन चेक करने को बोलूँ तो कहाँ पर किया करो, ये सेंटर वाले चीज को चेक किया करो। वो में से बोला कि जो मेरा 3 है वो मेरा 1 से बड़ा है बराबर है, बोला हाँ बड़ा है, तो फिर वो यहाँ पर एक स्टार प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे गया वो और एक स्टार प्रिंट करवा दिया, तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये वाली चीज तुम समझ गए हो। हाँ, ओके, सुनो, ये वाली चीज तुम समझ गए। अब इसके बाद जे की वैल्यू तुम्हारी बढ़ गई। अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे ये वाला सिस्टम है कि ओके, अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे ये वाला सिस्टम है कि जो तुम्हारा जे है सॉरी, यहाँ पे तुम्हारा जे माइनस माइनस है, यानी कि जे की वैल्यू तुम्हारी 2 हो गई, आई की वैल्यू अभी भी 3 रही। ये कंडीशन मैच करेगा, ये बोलेगा जो मेरा 2 है वो मेरा 3 से बड़ा या बराबर है, जो मेरा जे है, सॉरी 3 से नहीं, वो मेरा 1 से बड़ा है बराबर है, 2 मेरा 1 से बड़ा है बराबर है, बोला हाँ है, तो यहाँ पे तुम्हारा एक और स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। ठीक है, अब सिमिलर पैटर्न में ये वाली चीज तुम्हारी फिर से चलेगी, ये वाली चीज तुम्हारी फिर से चल गई। अब यहाँ पे चेक हुआ कि जो मेरा जे है जिसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई, अब बढ़ के 3 हो गई, तो चेक किया क्या, जो मेरा 3 है वो मेरा, सॉरी जो तुम्हारा 3 है वो मेरा 1 से बड़ा या वो है, सॉरी यहाँ पे जे की वैल्यू 1 हो गई, आई एम सॉरी यार, सॉरी जे माइनस माइनस हो गया ना, तो यहाँ पर 1 हो गया। वो बोला कि कंडीशन चेक हुई, वो बोला कि हमारा 1 से बड़ा है बराबर है, वो बोला बराबर है, तो यहाँ पे एक और स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। अब सिमिलर पैटर्न में तुम्हारा ये वाली सा काम खत्म हुआ, क्यों, क्योंकि अब जे की वैल्यू घट के 0 अगर हो भी गई, जे की वैल्यू अगर घट के, देखो मैं तुमको ये वाली चीज इसलिए बताता हूँ, ये लास्ट वाली चीज, बल्कि मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि तुमको थोड़ा समझ में आए। ये तो जे की वैल्यू 0 है और किसी कंडीशन चेक करी, क्या मेरा जो 0 है, क्या मेरा जो 0 है, 0 मेरा 1 से बड़ा है बराबर है, बोला नहीं है, तो ये वाला लूप तुम्हारा चलेगा ही नहीं, ये चीज तुम्हारी चलेगी ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ का काम खत्म हुआ, इसके बाद यहाँ का काम चालू हुआ। अब
लाइन ऑफ कोड तुम्हारा यहाँ पे प्रिंट हो, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे प्रिंट हुआ इस वाले डब्बे पे। तो इसने बोला नेक्स्ट लाइन करवा दो, ये नेक्स्ट लाइन करवा दी। अब यहाँ पे तुम्हारा लूप खत्म हो गया, फॉर के अंदर की सारी चीज खत्म हो गई। अब आई की वैल्यू घट के 2 हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट करवा रहा हूँ, यानी कि माइनस वैल्यू करवा रहा हूँ, यहाँ पे 2 हो गई। अब यहाँ पे यहाँ पे वापस से गया, ये बोला कि भाई मेरा जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू आई है, आई के बराबर, यानी जे की वैल्यू मेरी 2 है और आई की वैल्यू तो मेरी 2 है ही, ये तुमको पता ही है। अब यहाँ पे रन किया तो ये बोला यहाँ भाई 2 मेरा 1 से बड़ा है, बराबर है, तो यहाँ पे गया और यहाँ पर ये स्टार को प्रिंट करवा दिया। राइट, अब सिमिलर पैटर्न में ये वाला भी चल जाएगा तुम्हारा, जहां पर तुम्हारी जे की वैल्यू 1 हो गई और आई की वैल्यू तुम्हारी, आई की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, आई की वैल्यू तो तुम्हारी 2 ही थी, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ की वैल्यू ही तो यहाँ पर ले रहा हूँ ना, यहाँ ये वाली वैल्यू कौन सी, आई बराबर 2, यही वाली वैल्यू तो है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला भी रन कर जाएगा, ये रन कर गया तो यहाँ पे ये आ गया। अब वो जे की वैल्यू उसने घटाकर 0 कर दी, 0 कर दी, तो अब क्या इस कंडीशन में ये तुम्हारा रन कर जाएगा? आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, आई की वैल्यू 2 है। अब क्या इस कंडीशन में रन कर जाएगा? कंडीशन चेक करो, देखो अब मैं बताऊंगा नहीं कौन सी कंडीशन। लो यार, ये वाली बीच वाली चीज को एक बार चेक करो, ठीक है? वो बोला कि मेरा 0 1 से बड़ा है, बराबर बोल नहीं है, तो इसके बाद ये वाला लूप भी नहीं चलेगा। अब इसका काम हो गया, अब इस पे आए, वो बोला कि भाई इसका काम हुआ, अब वो इस पे आए, बोला कि भाई नेक्स्ट लाइन रख दे, तो तू नेक्स्ट लाइन रख दूंगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, लाइन ऑफ कोड तुम्हारा वापस से यहाँ पर जिस एरो को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आई की वैल्यू घट के तुम्हारी 3 हो, घट के तुम्हारी 1 हो गई, फिर ये रन किया तो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है तुम्हारा जे बराबर, जे बराबर कितना है यहाँ पे तुम्हारा, ओके सॉरी, आई बराबर तुम्हारा भी कितना हो गया, आई बराबर 1 है और जे तुम्हारा आई के बराबर है, तो जे बराबर इधर 1 हो गया। ओके, जे बराबर 1 आई बराबर 1, तो ये वाली चीज तो चल जाएगी, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई और ये 1 तुम्हारा 1 के इक्वल या बराबर में से इक्वल तो है ही, तो ये रन कर जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा ये भी प्रिंट हो जाएगा। अब क्या ये वाली चीज चलेगी, ये वाली चीज जहां पर तुम्हारा जे बराबर 0 है और आई बराबर तुम्हारा 1 है, क्या ये रन कर जाएगा? कंडीशन चेक करो, यहाँ पे जाओ, तुम बोलोगे कि 0 0 मेरा 1 से ना छोटा है, सॉरी 1 से छोटा है, लेकिन देखो सुनो, 0 जो है 1 से ना बड़ा है ना 1 के बराबर है, तो ये रन, ये वाला लूप भी यहाँ पे रन नहीं करेगा। और जब इसका काम खत्म हुआ फिर यहाँ पे आया, अबे यार ये क्यों आ रहा है, फिर यहाँ पे आया, फिर नेक्स्ट लाइन पे गया तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आ गई। ठीक है, अब ये वाला रन कर दिया। अब सिमिलर पैटर्न में तो नंबर के साथ भी कर सकते हो। नंबर के साथ कैसे कर सकते हो, तुमको बस यहाँ पे ये स्टार हटा के ना सीधा तुमको देना है %d, %d, और यहाँ पे तुमको जे दे देना है और तुम्हारा नंबर्स वाला भी चीज चल जाएगी, चलेगी ना, 3 2 1 2 1 1। ठीक है, अगर तुमको यूजर से इनपुट लेना है तो वो वाली भी चीज तुम कर लोगे, तुम यहाँ पे जाओगे इंट एन लिखोगे, यहाँ पे जाओगे प्रिंट एफ के अंदर, तुम यहाँ पे बोलोगे एंटर एन, और तुम यहाँ पे गए, तुमने यहाँ पे ये दिया, फिर तुमने यहाँ पे स्कैन एफ करवाया, तुम यहाँ पे गए, तुमने यहाँ पे % दिया क्योंकि वो तुम्हारा इंटीजर है, तुमने एड्रेस ऑफ एन दे दिया और तुम इसको यहाँ पे चेंज करके एन लिख दिए और तुम्हारा बाकी चीजें सेम है। अब यो तुमसे इनपुट मांगेगा तो तुम उसको इनपुट में दोगे 6, और तुम्हारा ये हो गया 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 1 1 1। ओके, ये वाली चीज भी तुम समझ गए। अच्छा मेरे को तुमको तुम्हारा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये तुम्हारा भाई होमवर्क है, ठीक है? इसका मैं करके बता दूंगा, लेकिन इसका मैं एंड में जोड़ दूंगा, ठीक है? ओके भाई, यहाँ तक हुआ खत्म, अब चलते हैं, बाय।